नमस्कार, स्वागत है आपका जागरण बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्यागी। आप देख रहे हैं हमारा रोज का लाइव कार्यक्रम मार्केट ट्रैकर, जिसमें कि हम बात करते हैं बाजारों की कि बाजारों में क्या हो रहा है, और इसके साथ ही हम बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर कि कौन सा स्टॉक आज बजिंग है, कौन से स्टॉक मोमेंटम है और क्या है खबरें। तो इन सब पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन एक बार उससे पहले देख लेते हैं कि बाजारों में क्या हो रहा है। तो चलिए एक बार निफ्टी को देखते हैं कि निफ्टी कहाँ है। निफ्टी इस वक्त 24,100 पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। करीबन आधे फीसदी की तेजी इसमें नजर आ रही है। आज हमने देखा कि निफ्टी 24,100 के आसपास ही नजर आ रहा है, उससे ऊपर का मोमेंटम थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन देखना होगा कि क्या ये तेजी और बढ़ती हुई दिखती है हमें। इसके अलावा निफ्टी बैंक की भी बात कर लेते हैं। निफ्टी बैंक 58,000 के ऊपर कामकाज करता हुआ दिख रहा है और इसमें अब करीबन 0.15% की तेजी नजर आ रही है। हालांकि थोड़ी देर पहले ये तेजी थोड़े आधे फीसदी तक की हमें देखने को मिल रही थी। अब आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, तो ऐसे में बाजारों में कल भी हमने थोड़ी रौनक देखी थी और आज ऐसा लग रहा है कि आज भी वो मोमेंटम बरकरार है। अब ऐसे बाजार में हमें करना क्या है, इस बाजार में कहां पर रहेगा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन और कैसे कर सकते हैं ट्रेड, कहां है मौके, इन सब पर करेंगे बातचीत। और इसके लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं गौरव शर्मा, एसोसिएट वीपी एंड हेड रिसर्च ग्लोब कैपिटल से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, Mohini ji. Thanks for having me on the show today. सर, सबसे पहले तो मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपसे बात करना चाहूंगी, और तीसरा आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है। कल बाजारों में हमने देखा कि वापस से जब परसों एक्सपायरी थी, उसके बाद बाजारों में एक मोमेंटम धीरे धीरे बनता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या ये सस्टेनेबल है? अब हम ऐसा मान सकते हैं कि क्या बाजार सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं? See, overall Nifty index ये सपोर्ट जोन बन चुका है, रेजिस्टेंस जोन भी आसपास ही है। Therefore, 23,800 and 23,600 spot levels are crucial support zone for Nifty, whereas 24,000, 24,200, 24,400 ये रेजिस्टेंस बैक बना हुआ है। ब्रॉडली पिछले कुछ समय से निफ्टी इंडेक्स इसी रेंज के अंदर घूम रहा है। 24,200 आता है, रिट्रेस करके 24,000 आ जाता है। 24,400 का अटेम्प्ट जरूर किया था, बट वो क्रॉस नहीं कर पाया। डिसाइसिव मूव अगर निफ्टी इंडेक्स की बात करें तो 24,400 के ऊपर ही मिलेगा। 200 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी वही है और लंबा चलता हुआ कंजेशन जोन का ब्रेकआउट पॉइंट भी वही है। काफी ज्यादा चीजें इस समय सकारात्मक मोड़ ले चुकी हैं। डिस्पाइट दैट निफ्टी ब्रेकआउट नहीं दे रहा है। क्रूड $70 पे पहुंच गया है, अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे पहुंच गया है सीधे सीधे। युद्ध जब खत्म हुआ था तब हम इसी अनुमान में थे कि अब ये गिरावट के बाद 72-70 के आसपास आके सेटल करेगा। दीज आर वेरी कंफर्टेबल लेवल्स फॉर इंडियन इकोनॉमी। डिस्पाइट दैट उस प्रकार की तेजी देखने को नहीं मिल रही है। क्रूड की नरमी की वजह से इन्फ्लेशनरी फियर्स जो माउंट हो रहे थे वो कहीं ना कहीं सेटल होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाले समय में जो खतरा था इंटरेस्ट रेट बढ़ने का वो भी ऑफसेट होता हुआ नजर आ रहा है। देयरफॉर थिंग्स आर पॉजिटिव, बट इंडेक्स उसे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। ये क्वार्टर भी खत्म हो गया जून का, अब उसके नतीजे आने स्टार्ट होंगे। इट विल रूल द रूस्ट एंड पे वे फॉर द फर्दर अप मूव। स्टॉक स्पेसिफिक एम्पल एक्शन देखने को मिलेगा। मोहिनी, आपको याद होगा कल के सत्र में भी मिड और स्मॉल कैप क्षेत्र में अच्छी बाइंग थी और वो आज कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। शानदार 1% की लगभग बढ़त के साथ स्मॉल कैप 100 इंडेक्स ट्रेड कर रहा है और मिड कैप क्षेत्र में भी आधे % से ज्यादा की तेजी अभी देखने को मिल रही है। देयरफॉर बेटर यही है, स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज एम्पल अवेलेबल है बाजार में, उन्हें कॉन्सेंट्रेट करें और अपना निवेश, अपनी स्ट्रैटेजी, अपना पोर्टफोलियो को डिजाइन करें और निफ्टी इंडेक्स को फिलहाल इग्नोर करें। थिंग्स ओवरऑल ऑन एन इकोनॉमिक फ्रंट आर सुटेबल नाउ। बिल्कुल। आज वैसे तो ज़्यादातर इंडाइसेस आज हमें हरे निशान में ही नज़र आ रहे हैं, सिवाय आज एफएमसीजी आज हमें लाल निशान में नज़र आ रहा है, और अभी हल्की सी गिरावट हमने पीएसयू बैंक में देखने को मिल रही है। लेकिन बाकी जो इंडेक्स आज आउट परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है वो फिर से है आईटी, और इसके साथ ही मेटल स्पेस में भी करीबन 1% ज़्यादा की हम बढ़त देख रहे हैं। पहले सर आईटी की बात करते हैं। आईटी पर क्या आपको कोई व्यू चेंज हुआ है? अभी क्या ये बॉटम बना चुका है? हमें आईटी में अब खरीदारी कर लेनी चाहिए या अभी भी हम होल्ड करेंगे उसके लिए? बहुत ज़्यादा मुश्किल सवाल हो जाता है जब हम आईटी को डिस्कस करते हैं, बिकॉज कई बार आईटी ने अपने सपोर्ट्स को ब्रीच किया है। कई अटेम्प्ट्स किए हैं अपवर्ड रिवर्सल के सारे फेल हुए हैं। कह पाना बहुत मुश्किल है कि क्या नया बॉटम बन गया है, नहीं बना है, या 2 दिन के बाद फिर से हमें एक नया बॉटम दिखाई देगा। फ्रैंकली स्पीकिंग इट इज़ रियली डिफिकल्ट। आई विल नॉट गेट इनटू द निटी-ग्रिटीज ऑफ इट। रादर हम अपनी एक सिंपल अप्रोच लेके चल रहे हैं। जब अदर अपॉर्चुनिटीज बाजार में अवेलेबल हैं तो हमें आईटी के पीछे ही क्यों जाना है।
when we have lot of safer bets जहाँ पे clear picture नजर आ रही है हमें, rate sensitive fact for example, जिसको रेट हाइक के फियर्स से दिक्कत थी, वो क्लियर कट हमें फियर्स सेटल डाउन होते हुए नजर आ रहे हैं। रियल एस्टेट पैक के अंदर यहाँ से एक अच्छी रिवर्सल नजर आ रही है। ऑटो पैक में कंटिन्यूड बाइंग नजर आ रही है। अगर मुझे प्रेशर में आते हुए या गिरावट की गिरती हुई सस्ती चीजें खरीदनी है तो मैं मेटल पैक पे क्यों ना कंसंट्रेट करूं, जिसके अंदर एक अच्छा बीटन डाउन स्पेस हमें मिला है और ऑफ लेट मेटल ने आउट परफॉर्म भी किया है। अब चलते चलते युद्ध के बाद बेस मेटल के प्राइसेस में नरमी आई है, जिसके चलते कुछ प्रॉफिट टेकिंग हमें बेस मेटल मेटल काउंटर्स के अंदर नजर आई है एट लार्ज। अभी निफ्टी मेटल इंडेक्स की बात करूं तो अपने 100 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अराउंड सपोर्ट ले रहा है। देयर इज अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर मुझे कॉन्ट्रा प्ले करना है तो मैं ऐसी जगह पे प्ले करूंगा जिसमें परफॉर्मेंस पहले किया हो और हमें कन्विक्शन ज्यादा हो। इंडस्ट्रियल डिमांड भी बूस्ट होती हुई नजर आएगी। ओनली अब हमें एक ही केवल हेडविंड नजर आती है, वो है यूएस की तरफ से आती हुई यूएस इंटरेस्ट रेट्स। अगर वहां पे इन्फ्लेशन की स्थिति और ज्यादा गंभीर होती है और ज्यादा बढ़ता है या प्रोलॉन्ग स्ट्रेच हो जाता है ये इन्फ्लेशनरी फिगर्स उनकी, देयरफॉर वहां पे होप्स बनेंगे रेट हाइक के व्हिच विल इवेंचुअली बी नेगेटिव फॉर इंडिया एंड ओवरऑल इमर्जिंग इकोनॉमीज। सारा का सारा पैसा सक आउट होके फिर यूएस ट्रेजरीज की तरफ मूव करेगा, इवन गोल्ड के लिए भी नेगेटिव होगा। तो उस टाइम पे वी विल हैव टू रिविजिट एंड रीशफल द पोर्टफोलियोज। अंटिल देन आई थिंक वी आर इन अ कंफर्टेबल स्पेस। फिर दोबारा वही चीज बनती है, बीइंग स्टॉक स्पेसिफिक इज द की। बिल्कुल, जैसे कि सर आपने दो स्पेस का जिक्र किया, एक ऑटो स्पेस, एक मेटल स्पेस, तो एक-एक करके दोनों स्पेस पे बात करेंगे कि उनमें आपको क्या पसंद है। पहले मेटल पर ही आते हैं कि मेटल में हाँ, हमने बहुत अच्छा रुझान देखा था, फिर थोड़ी-सी प्रॉफिट टेकिंग भी आई, लेकिन आज फिर से करीबन 1.5% अप है मेटल स्पेस और इसमें एनएमडीसी में करीबन 2% की से ज़्यादा की तेज़ी दिख रही है हमें, हिंडाल्को में भी करीबन 2% की तेज़ी है, जिंदल स्टील करीबन 1.5% अप है, अडानी ईएनटी, इन सब में हम तेज़ी देख रहे हैं। ऐसे में सर क्या स्टॉक्स आपको इस वक्त लग रहे हैं जिन स्टॉक्स में इस वक्त आने वाले समय में भी और अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है या कहें कि और अच्छी प्रॉफिट की गुंजाइश दिख रही है? मोहिनी, जिंदल स्टील जो आपने अभी बात कही, वेरी फाइन काउंटर, वेरी नाइस कंपनी, वेरी एग्रेसिव प्रमोटर। 1300 का शेयर अभी 1050 लेवल के आसपास है। अ फर्दर डिप एनीवेयर बियॉन्ड 5% बहुत ही शानदार बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। 1000 या उसके नीचे के लेवल पे मिलता है, क्लियर कट बाइंग अपॉर्चुनिटी है। टेक ए स्टॉप एट 850, बाय करो 1300 के टारगेट। रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा फेवरेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट नेशनल एल्यूमिनियम के शेयर के अंदर भी अच्छी खासी गिरावट आ गई है। अब यहाँ से एल्यूमिनियम बेस मेटल की अगर मैं बात करूं तो एल्यूमिनियम के भाव भी अपने सपोर्ट के नजदीक आ गए हैं। 223 एमसीएक्स पे अच्छा सपोर्ट है, उसके आसपास ट्रेड कर रहा है बिल्कुल। सो आई थिंक यहाँ से कुछ दिन कंसोलिडेट करके रिवर्सल का चांस है। छोटा ट्रेड बनता है, 320 रुपए का क्लोजिंग स्टॉप लगा के सीधे 400 प्लस के लेवल्स के लिए टारगेट किया जा सकता है नेशनल एल्यूमिनियम को। होल्डिंग पीरियड रहेगा समवेयर क्लोजर टू से 1 to 2 वीक्स। सो इस तरीके के कई सारे प्रोपोजिशंस हमें मिलेंगे जो कि हमें मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म के बेट्स लेने में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। सो आई थिंक दिस इज अ गुड प्लेस टू बी इन, एम्पल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। बिल्कुल। ऑटो स्पेस की सर आपने बात की थी, लेकिन अभी जो हम मानसून के हेडविंड्स देख रहे हैं कि लग रहा है कि एल नीनो का जो इफेक्ट है वो पड़ेगा, क्या उसके चलते अभी इसमें एंट्री लेने का मौका बन रहा है? क्योंकि कल जब ऑटो सेल्स के आंकड़ा है तब भी सेक्टर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और आज भी हम देख रहे हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज में तो करीबन 7% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है, सोना कॉम्स इसमें भी है। तो क्या ऑटो मेन 4 व्हीलर्स की तरफ जाना है, 2 व्हीलर्स की तरफ जाना है या ऑटो इंसिलरीज को देखना है? Actually, it depends. We are bullish on the entire auto pack that includes auto ancillary as well. लगभग एक साल से ऊपर, एक डेढ़ साल से ऊपर का समय हो गया ऑटो एंसिलरीज की परफॉर्मेंस आते हुए, ऑटो स्पेस की परफॉर्मेंस आते हुए। आई एम टॉकिंग अबाउट ओईएम्स। अब यहाँ से कहीं ना कहीं हम रिप्लेसमेंट डिमांड को भी पिकअप होते हुए देखेंगे, देयरफॉर वो बेनिफिट करेंगे एंसिलरी कंपनीज। वी आर बुलिश ऑन स्टॉक्स लाइक मिंडा कॉर्प, उनो मिंडा, मदरसन सुमी फ्रॉम दिस स्पेस। अगर हम ओईएम्स की बात करें तो मारुति, अशोक लेलैंड हमारे टॉप फेवरेट बेट्स हैं फ्रॉम हेवी व्हीकल सेगमेंट एंड पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट। एमएनएम पे ऑलरेडी हमने कवरेज रिपोर्ट पुरानी रिलीज की हुई है विद अ बाय रेटिंग ऑन इट। तो ये पूरे के पूरे स्पेस पे ओवरऑल हमारा एक पॉजिटिव अप्रोच है। फ्रॉम द टू व्हीलर स्पेस, आइशर को छोड़ के एट लार्ज हम सब में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं एक तेजी का दौर बनेगा।
आने वाले समय में जिस प्रकार से नीतियां बन रही हैं, दिल्ली की ईवी पॉलिसी आ गई है जिसके तहत 2027 के आगे कोई भी पेट्रोल टू व्हीलर का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इट इज अ नेगेटिव फॉर अ कंपनी जिसके पास ईवी पोर्टफोलियो में कुछ भी नहीं है फिलहाल। जी। So they have to search out something and find a way out कि how they are trying to maneuver around this piece. Other than that, हीरो मोटोकॉर्प भी इस स्पेस के अंदर काफी अच्छा कर रहा है। हीरो मोटोकॉर्प एक ऐसी कंपनी है जिसका रूरल प्रेजेंस भी बहुत अच्छा है। देयरफॉर कहीं ना कहीं अगर अलीनो इफेक्ट आता है तो वो एक नेगेटिव रोल प्ले करेगा। बट अगर आगे चल के मानसून की स्थिति ठीक हुई और कहीं ना कहीं बिलो एवरेज की जगह एवरेज मानसून भी पोस्ट हो गया तो वही नेगेटिव चीज पॉजिटिव रूप ले लेगी फॉर हीरो मोटोकॉर्प। देयरफॉर विल हैव टू कीप अ वेरी क्लोज आई ऑन इट। टीवीएस मोटर्स की परफॉर्मेंस ऑलरेडी कंटिन्यू कर रही है। सो इस महीने की भी अगर हम बात करें तो आई गेस टीवीएस के अभी हमारे पास रिपोर्ट आई नहीं है वेदर दे हैव डन इट और नॉट रिलीज द नंबर। बट एट लार्ज अगर हम देखें 20% प्लस का एवरेज ग्रोथ पोस्ट किया है। वेदर इट इज M&M पैसेंजर व्हीकल्स 28% ग्रोथ, M&M थ्री व्हीलर 63% ग्रोथ, आयशा मोटर्स 27, हीरो मोटोकॉर्प ने ही केवल एक 2% का डिप पोस्ट किया है जो मैं अभी पॉइंट आउट कर रहा हूं आपको। अदर देन मारुति अगेन स्टेलर वूपिंग 19% ग्रोथ ऑन अ मंथ टू मंथ बेसिस, टाटा मोटर्स 69%। शानदार नतीजे पोस्ट किए ओवरऑल ऑटो पैक ने, जिसके चलते यहाँ पर एक और पैक को हमें ध्यान में रखना है। टायर कंपनीज रबड़ की कीमतों के अंदर 6 से 8% की नरमी आई है। टायर स्टॉक्स के अंदर उसका यूज होता है इंग्रेडिएंट रॉ मटेरियल के तौर पे, तो कहीं ना कहीं उनको मार्जिन्स पे बेनिफिट मिलेगा इस चीज का। ओवरऑल जैसे हम बता रहे हैं कि हम रिप्लेसमेंट डिमांड को पिकअप होते हुए देख रहे हैं और जिस प्रकार से सेल्स फिगर्स यहाँ पे ऑटो कंपनीज पोस्ट कर रही हैं तो वो क्लियरली बिना पहिए के गाड़ी तो चलती नहीं है। तो वो एक पॉजिटिव है फॉर द टू टायर मेकर्स एज वेल। जेके टायर रिमेन आवर फेवरेट बेट। बिल्कुल जेके टायर पर ध्यान रखेंगे। और बिल्कुल आपने सही कहा कि ऑटो स्टॉक्स में जो नंबर्स उन्होंने इतने अच्छे पोस्ट किए हैं उसका जो इम्पैक्ट है वो हमें देखने को मिल रहा है। बजाज ऑटो भी आज तेज़ है, टीवीएस मोटर्स की हमने बात की वो भी आज अच्छी खासी तेज़ी दिखा रहा है, करीबन 2% से ज़्यादा की तेज़ी। फोर्स मोटर्स में भी करीबन 2.5% की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। सर चलिए थोड़े से सवालों को भी शामिल करते हैं। हमारे पास रामाशंकर जी का सवाल आया है। निफ्टी 7 जून की इन्होंने कॉल ली है, 2400 150 की कॉल है 109 रुपीज़ की, क्या करना चाहिए? 7 जून की स्ट्राइक प्राइस क्या बताया आपने? 24,150 और ठीक है, होल्ड करना चाहिए 109। फिलहाल। ठीक है, फिलहाल अपनी पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 23,800 स्पॉट लेवल। निफ्टी अगर 23,800 स्पॉट के नीचे जाता है अपनी पोजीशन एग्जिट करें। अंटिल देन यू मे होल्ड योर पोजीशन। अगला सवाल लेते हैं। विनीता जी का सवाल है, शॉर्ट टर्म टारगेट जानना चाहती हैं। ग्रीव्स कॉटन पर 210 के भाव पर लिया हुआ है इन्होंने। इसके अलावा इन्होंने विजया डायग्नोस्टिक्स लिया हुआ है 1370 के भाव पर। 3-4 स्टॉक्स हैं, एक एक करके बात करते हैं। पहले ग्रीव्स कॉटन देखते हैं। ग्रीव्स कॉटन ऑलरेडी काफी तेज हो चुका है, रेजिस्टेंस जोन के नजदीक आ रहा है। ग्रेजुअली बुकिंग की सलाह होगी, थोड़ी बुकिंग यहाँ करें, बाकी बुकिंग 235-240 की रेंज में एक बार कर लें। बिल्कुल। एक और स्टॉक है जो उन्होंने लिया हुआ है, हिकल लिमिटेड, ये भी इन्होंने खरीदा हुआ है 220 के भाव। क्षेत्र की कंपनी है, धीमे धीमे रिवर्सल आना स्टार्ट हो रहा है, ब्रेकआउट के नजदीक ट्रेड कर रहा है। 222-24 का ब्रेकआउट है, होल्ड रखने की सलाह होगी। 24-25 की रेंज काटता है डिसाइसिवली, थोड़ी पोजीशन और ऐड करें और 260 के टारगेट के लिए अपनी पोजीशन में निवेशित रहें। अच्छा लग रहा है करंट लेवल से। स्टॉप लॉस मेंटेन कर लें क्योंकि थोड़ा वॉलेटाइल नेचर का है और ट्रेंड अभी भी डाउन है स्टॉक का। स्टॉप लॉस रहेगा 210 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस।